हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधीर और आज आपको मैं बताऊंगा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये मेरा एक नया यूट्यूब चैनल है और इसमें हम आपको कंटिन्यू नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में, इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देंगे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के ब्लॉक डायग्राम के बारे में ब्रीफ में जानते हैं। इसका पहला ब्लॉक कहलाता है कन्वर्टर, जो 3 फेस एसी पावर सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करता है इसे हम रेक्टिफायर यूनिट भी कहते हैं। दूसरा ब्लॉक डीसी बस होता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होते हैं, जो डीसी को फिल्टर करता है और प्योर डीसी जनरेट करता है। इसका तीसरा ब्लॉक इन्वर्टर होता है, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये एसी पल्स बीट मॉड्यूलेटेड एसी कहलाती है। तीसरा ब्लॉक इन्वर्टर होता है, जो डीसी को पल्स बीट मॉड्यूलेटेड एसी पीडब्ल्यूएम में एसी में कन्वर्ट करता है। कंट्रोल लॉजिक सर्किट आवश्यक पल्सेस जनरेट करती है, जो कि पावर सेमीकंडक्टर को प्रॉपर सीक्वेंस में आउटपुट जनरेट करने में मदद करता है। इसके अंदर एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होती है, जो कि इंटरनल सारे डिसीजन मेकिंग से लेकर सारे इसके अंदर एम्बेडेड माइक्रो प्रोसेसर यूनिट होती है, जो कि इंटरनल डिसीजन मेकिंग से लेकर सारी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिकल सीक्वेंस होती है उसको कंट्रोल करती है। इसके बाद सर्किट डायग्राम, बीएफडी के सर्किट डायग्राम के बारे में जानें। अब हम बीएफडी के सर्किट डायग्राम के बारे में समझेंगे। पहले एसी जो सप्लाई होती है वो ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। जो एसी ब्रिज होते हैं वो एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होते हैं, जो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट होते हैं। ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो डीसी होती है वो प्योर डीसी नहीं होती है, उसमें रिपल्स होते हैं, जिसके कारण से फिल्टर होना जरूरी होता है। इसमें एक इंडक्टर, सबसे पहले एक इंडक्टर लगा होता है, जो कि सिंगल टर्न का होता है। ये डीसी में जो करंट में जो डीसी में जो करंट में डिफरेंस आता है उसको अपोज करता है, स्मूथ करंट प्रोवाइड करता है। इसके बाद इसमें एक इसमें कैपेसिटर लगा होता है, जो कि डीसी को एसी को अपोज करता है और डीसी को फ्लो करता है। और इसके बाद हम अब डीसी को इन्वर्टर सर्किट के द्वारा डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें इसका फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज हो जाते हैं। मॉडर्न सर्किट में वोल्टेज रेक्टिफायर के टाइम पे ही वोल्टेज चेंज हो जाता है, जिसको रेक्टिफायर इन्वर्टर सर्किट के द्वारा मॉडर्न सर्किट में इसका रेक्टिफिकेशन के टाइप ही वोल्टेज चेंज हो जाता है और इसका फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड इन्वर्टर सर्किट में चेंज होता है। कहते हैं कि जो प्योर डीसी जिसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है उसको हम रेक्टिफायर सर्किट के द्वारा एसी में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए इसमें 2 आईजीबीटी, जैसे एक ऊपर आईजीबीटी लगा है जिसमें प्लस दिया है और नीचे माइनस सिंबल वाला आईजीबीटी लगा हुआ है। सबसे पहले जब ऊपर का आईजीबीटी ऑन होगा तो पॉजिटिव पल्स जनरेट होगी और इसके बाद जब नेगेटिव नीचे वाला ऑन होगा तो नेगेटिव पल्स जनरेट होगी। इसके बाद हम जब सिक्वेंशली ऑन ऑफ होगा तब पॉजिटिव और नेगेटिव एक पल्स के रूप में वेव फॉर्म जनरेट हो जाएगा, जो एसी वेव फॉर्म का रूप ले लेगा, जिसे हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड एसी वेव फॉर्म कहेंगे। ये आईजीबीटी सर्किट का तीनों फेस में जो वेव फॉर्म का पैटर्न जनरेट होगा उसे पल्स विड्थ मॉड्यूलेटेड एसी वेव फॉर्म कहते हैं। ये आईजीबीटी इन्वर्टर सर्किट का आउटपुट होता है और ये आईजीबीटी का आउटपुट हम मोटर में दे देंगे, जिसको हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग इसकी स्पीड को घटा और बढ़ा। अब मैं आपको बताऊंगा कि वीएफडी इंटरनल किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। और हम सबसे पहले VLT 302 डेनफॉस की जो ड्राइव है उसका इंटरनल आर्किटेक्चर, इंटरनल कंपोनेंट्स दिखाएंगे। सबसे पहले ये देखिए, ये इसका LCP डिवाइस है। ये हमने इसको निकाला यहाँ से और ये ऊपर का कवर निकाल दिया। ये एक्चुअली यहाँ प्रॉफी बस के कनेक्शन थे, तो ये प्रॉफी बस का कार्ड लगा हुआ है।
ये कॉन्फ़िगरेशन कार्ड है। इसका ये कवर निकला है। ये इसका LCP का कार्ड है, ये LCP का कार्ड है और ये कम्युनिकेशन भी करता है। बहुत सारी इंटरनल जो भी प्रोग्राम्स वगैरह है, जो भी कंट्रोल सर्किट कंट्रोल वगैरह वायरिंग्स हैं, उसका पूरा वायरिंग्स इसी में लगी होती है। देखिए यहाँ हम अब इसके कवर को खोलेंगे। यहाँ के जो प्रोटेक्ट कवर यहाँ पे लगे हुए हैं इसको ड्राइव के लिए। ये अंदर इसमें पावर कार्ड लगा हुआ है, इसका बैक साइड का है। पूरा खोल के यहाँ पे आपको बताते हैं। यहाँ इसका वेंटिलेशन फैन लगा है जो हीट सिंकर को यहाँ से सप्लाई देता है, एयर का सर्कुलेशन करता है ताकि ये IGBT मॉड्यूल जिससे कनेक्ट है वो कूल रह सके। तो हम इसके कार्ड को निकालेंगे। इसका पावर कार्ड है। ये सेगमेंट है, रेक्टिफायर यूनिट का पूरा सेगमेंट है ना। और ये अपना कैपेसिटर है जो फिल्टर के लिए यूज़ किए गए हैं, DC पावर स्टोर करने और प्योर DC फिल्टर करने के लिए यूज है। इसके बाद यहाँ पे है ये IGBT मॉड्यूल लगा हुआ है जो DC इंटरमीडिएट को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन AC में कन्वर्ट करता है। जो कन्वर्टेड वेव फॉर्म है वो मोटर को यहाँ इसके बाद मोटर में चली जाती है, जिसके वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग हम मोटर को ऑपरेट करते हैं। और ये सब, और यहाँ पे ये कंट्रोल कार्ड के लिए पावर SMPS लगा हुआ है, पावर सप्लाई यूनिट है। इसके लिए यहाँ से कंट्रोल कार्ड में गया है जो आपको मैंने बताया। तो ये हमारा BFD का इंटरनल कंपोनेंट असेंबली है। और इसके बाद में आपको और भी VFDs के बारे में बताऊंगा। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।